दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की इनसाइट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी रेयर इनसाइट्स और ऐसी बातें जो आपको शायद अभी तक नहीं पता होंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी अगर आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में विनिंग करनी है तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज ये वीडियो सारी वीडियो से अलग है इस मामले में, क्योंकि जो इसमें आपको इनसाइट्स पता चलेंगी वो बहुत ही रेयर हैं और ऐसी इनसाइट शायद आपको ना पता हो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन वेरियस हैकाथॉन्स। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कि थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि ये है क्या। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है और इस हैकाथॉन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पे बैठ के मतलब अपने फ़ोन से डायरेक्टली अप्लाई कर दें, आपको कॉलेज के वाइज इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके कॉलेज में भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह का कोई नेशनल लेवल हैकाथॉन्स कंडक्ट हो रहा है। बिकॉज अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता फिर तो बेकार है, मतलब फिर तो आप रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे इसमें। बिकॉज इसमें सबसे पहले कॉलेज को रजिस्टर करना पड़ता है, कॉलेज के सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है। जो ये SPOC लिखा है ना, और जो यहाँ पे लिस्ट आ रही है बनी हुई, इसका ये मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में एक एक बंदा है, मतलब एक सब्जेक्ट टीचर हो सकता है वो, या फिर कोई मैनेजमेंट का पर्सन हो सकता है जिसने ऐसा, या फिर हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का मेंबर भी हो सकता है कॉलेज की, या फिर किसी स्टार्टअप क्लब का भी मेंबर हो सकता है, उसको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। तो सबसे पहले तो SPOC का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। लेट अस सी इफ यू बिलोंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देखो मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्टली ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में हो तो ही आपको अप्लाई करना का ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसमें डॉक्टर सौरभ जैन SPOC हैं, जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले कॉलेज के SPOC का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स, जैसे प्रीवियस ईयर भी हुआ था तो सिक्स मेंबर्स का टीम बनी थी जिसमें कि एक गर्ल मेंबर कंपलसरी हो। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप अपनी टीम को बनाएंगे कैसे। तो इसमें क्रॉस कॉलेज टीम्स अलाउड नहीं है, सब आपके सिंगल कॉलेज में से होनी चाहिए टीम्स। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन जाके रेडिट या टेलीग्राम पे बच्चों से पूछ लो या यूट्यूब में कमेंट लिख के कहो कि कोई मेरी टीम में ज्वाइन कर ले, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने कॉलेज में से ही बच्चे उठाने पड़ेंगे, इन द सेंस कि आपको टीम बनानी पड़ेगी ऑफ 6। मैं एज अ प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर में भी ऐसे हुआ था। ज़्यादा मैं नहीं समझता कुछ ज़्यादा चेंजेस इस बार होंगे अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जो कि इन्होंने टाइम लाइन दी भी थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, वो आज ही इनको रिवील करना था। 5:30 में इन्हें रिवील करना था, देखो लिखा हुआ भी है, मगर अभी तक रिवील नहीं किया इन्होंने। और अभी यूट्यूब पर बैठ के बातें चल रही हैं, मतलब जो भी सेमिनार वगैरह चल रही है इनकी, अच्छा शायद आ चुकी हैं थीम्स, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ये बेसिक सी देखो, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी थिंग्स है, मिसलेनियस स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहली बात ये है जो मैं बात कर रहा था रेयर इनसाइट्स की, वो ये है कि चलिए उससे पहले हम एक बार FAQs देखते हैं। फर्स्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, देखो इसमें 2 कैटेगरी में होता है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। या तो आप अपना किसी हार्डवेयर टाइप सोल्यूशन देंगे इनको, लेट्स सी आपने PCB पे कुछ बना दिया, या फिर हार्डवेयर टाइप आर्डुइनो पे कुछ बना दिया, या फिर समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जनरली क्या होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड होते हैं प्रोजेक्ट्स। और सॉफ्टवेयर बेस में आ जाता है आपका जैसे चैटबॉट हो गया या कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हो गया, इस तरह का हो गया। मगर आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आपका इंटरनल हैकाथॉन होगा आपकी खुद के कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में, उसमें से 30 बच्चों का नॉमिनेशन होगा। लेट अस से कि अगर आपके कॉलेज में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं और सिर्फ आप ही को पता है, तो फिर इन दैट केस इंटरनल हैकाथॉन होने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। बिकॉज जब आप ही को पता है और आपके साथ बाकी के 5 बच्चों को पता है, फिर तो मतलब इंटरनल हैकाथॉन का कोई सेंस नहीं बनता। मगर फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी कॉलेज को करना पड़ेगा, क्योंकि इनको फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि इंटरनल हैकाथॉन तो होनी होती है। इसमें जो प्राइज़ मनी है वो बोथ द कैटेगरीज में 1 लाख रुपये है। अब जो ये 1 लाख रुपये है ना, ये ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से सारे मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को मिलेगा। आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए टीम मेंबर्स में कि मिलेगा तो टीम लीडर को ही। इसमें एक टीम लीडर अलग से सेलेक्ट होता है, ठीक है। वो किसी बेसिस पे सेलेक्ट नहीं होता, वो टीम को ही अपने आपस में बात करके एक टीम लीडर को नॉमिनेट करना होता है, वो टीम लीडर होता है। तो जो अकाउंट में आएगा पैसा वो तो टीम लीडर के आएगा, ठीक है। एक ही बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये आएंगे, जैसे भी वो तो कट के आते हैं टैक्स वगैरह। तो मान के चलो भी अगर 1 लाख की प्राइस मनी है तो 30% तो आई गेस टैक्स होता है, तो 70%, 70,000 के आसपास जो भी आएंगे, फिर उसके बाद वो बाकी लोगों में बांट सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बॉन्डिंग शुरू से अच्छी रखना सारे टीम मेंबर्स आपस में। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, ईच टीम मस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग टीम लीडर एंड इट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर। तो एक गर्ल स्टूडेंट, आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी या गर्ल स्टूडेंट होगी, आपको उसको वो करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर हार्डवेयर एडिशन, अगर आप हार्डवेयर वाले में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, देखो रजिस्ट्रेशन का तो प्रोसेस सेम है, मगर जब आप एट द टाइम ऑफ योर आइडिया सबमिशन जब करते हो तो आपको हार्डवेयर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें ध्यान, ये चीज़ ध्यान रखना कि थोड़ा मिक्स लेना, जैसे उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ऐसे ही इन्होंने लिख दिया। अब भाई जो एक बात सुनो, आप सपोज आप 6 फ्रेंड हो, 6 के 6 एक ही सेम डिपार्टमेंट में हो, लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, आपको क्या पता कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के किसी बच्चे का, या आपको क्या पता किसी मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के बच्चे का। तो फिर इस केस में क्या करना कि आप अपनी जो भी आप जानते हो टीम में सब इस दोस्त दोस्त मिलकर एक टीम बना लेना, ठीक है।
इसमें ऐसा है कि आप ये नहीं, आप अनलिमिटेड आइडिया उनको भेज दो बस। मैक्स टू मैक्स आपको 2 आइडिया सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक भी कर सकते हो और दो भी, मैक्स टू मैक्स आप 2 आइडिया सबमिट कर सकते हो। अब आइडिया की बात ऐसी है कि आइडिया कोई पेड़ पे तो नहीं लग रहे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ रियल प्रॉब्लम से सजेस्ट करनी पड़ेगी। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, लेट्स से यू आर अंडर AC 24/7, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई आइडिया आएगा दिमाग में। मैं सच बता रहा हूँ ये बात, मतलब जो जिसने कुछ फेस किया होता है ना, उसको ही थोड़ा बहुत आइडिया आता है। बाकी तो फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग भी अगर आप करोगे ना, तो कोई फायदा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप तो नॉमिनेटेड भी नहीं होगे जो नेशनल राउंड्स के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप वाकई में कोई आइडिया हो ना, कॉपी पेस्टिंग करके कुछ मत करना है आप, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग वाले नहीं चलते इन सब चीज़ों में। फंडिंग ग्रांट वगैरह में फिर भी एक बार को थोड़ा बहुत हो जाता है रिलैक्सेशन, मगर इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बहुत दिग्गज बैठे हैं लोग, ये कॉपी पेस्टिंग वाले आइडिया स्वीकार ही नहीं करेंगे, ठीक है। सबमिशन सब कुछ वेबसाइट से होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई फॉर्म वॉर्म भरना है अलग से फिजिकली या कुछ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, टोटल ऑनलाइन। हाँ, स्कूल में या आपके कॉलेज में थोड़ा बहुत ऑफलाइन इसके बारे में वेबिनार दे सकते हैं, अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, या कैंपेन वगैरह करवा सकते हैं। वो सब चीज़ें तो अलग होती हैं, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। FAQs तो हमने शायद सब देख लिए, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। अभी स्टार्टिंग ना, अभी देखो मैं इसका आपको रोड मैप दिखाता हूँ, आई मीन फ्लो। तो अभी जस्ट अभी अनाउंस ही हुए हैं, देखो अगस्त से सितंबर, मतलब सितंबर लास्ट तक तो इंटरनल हैकाथॉन ही कंडक्ट होंगे। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे मतलब ये प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बार बार ना, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट होती है ना, वो बार बार पोस्टपोन होती रहती है। कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी एक एक महीने तक भी पोस्टपोन होती रहती है। इसमें ऐसा है, मतलब प्रीवियस ईयर भी ऐसी हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन डेट थी ना लास्ट, वो कई बार पोस्टपोन हो रही थी। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो, जो भी है। फाइनली जो है दिसंबर एंड तक ये ओवर हो जाएगा, या फिर और जनवरी, मैक्स टू मैक्स जनवरी मान के चलो, ठीक है। और मैं आपको जो इनसाइट्स ये बता रहा था, हाँ मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि चाहे मानो या मत मानो, अगर आपका चाहे कोई भी आइडिया हो ना, 90% जो है ना उसमें PPT की वर्क करती है। मतलब वो इम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो इम्प्रेस करना चाहिए जिसको। कुल मिला के ये है, टेक्निकलिटी में तो बहुत रेयरली कुछ जाता है। बाकी तो भाई वो PPT पे चमकना चाहिए, और मतलब प्रेजेंटेशन वाइज इट शुड बी गुड, इट शुड बी एक्सीलेंट, आई वुड से। प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। मैं ये बताना चाह रहा था आपको। जैसे ये है ना, PPT का रैंडम एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जैसे ये प्रेजेंटेशन का इन्होंने वो दिया है कि फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। देखो स्टार्टिंग से गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी आ जाएगी, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया हो। लेट से आपने कोई हार्डवेयर का सेलेक्ट किया है, उसकी आईडी है 101, तो आप यहाँ पे 101 लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 101 फॉर एग्जाम्पल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल, अब देखो जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन चूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AI चैटबॉट। ये मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका इनोवेशन का वो है, ठीक है। देखो फॉर्मेट यही रखना, बदलना मत, वरना डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे और आपको बस ये नहीं पता चलेगा कि आप क्यों हो गए डिस्क्वालीफाई। इसलिए जो फॉर्मेट है ना, तो सेम यही का यही रखना। थीम अब हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है जो भी, ठीक है, वो आप देख लेना क्या है। नहीं, थीम में तो कुछ और आएगा, वो नहीं आएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैटेगरी में। थीम में तो वो चीज़ आएगी जिस थीम पे आपने लेट्स से हेल्थ केयर में लिया हो या फिर कुछ और लिया हो, तो वो चीज़ आएगी। HEALTH। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो, बिकॉज इसके बिना मैं नहीं समझता कि अगर आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है और इनसाइट्स नहीं पता, तो फिर आप सस्टेन कर पाओगे किसी भी हैकाथॉन में, स्पेशली नेशनल लेवल हैकाथॉन्स में। यहाँ पे आपकी टीम आईडी आ जाएगी, और यहाँ पे टीम का नेम आ जाएगा। अब नेम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी टीम का, जो मन करे वो रख दो। बस थोड़ा ये नहीं है कि टीम नेम से कोई चांसेस बढ़ते हैं या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट पे, आपके सोल्यूशन पे निर्भर करता है। चलो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। इनविंसिबल 2.0। अब सेकंड पेज में देखते हैं इसका क्या है PPT का। आइडिया टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे तो टाइटल पेज था, लेकिन यहाँ पे टाइटल, आइडिया का टाइटल। यहाँ पे आपको अपने टीम का नेम डालना है, ठीक है। तो जो भी आपका टीम नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपने प्रपोज सोल्यूशन को आप डालेंगे। टाइटल का वही होना चाहिए टाइटल जो आपने टाइटल आपके आइडिया का टाइटल है, ठीक है। प्रपोज सोल्यूशन में आपको ना, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे कही हैं। अब आपको वाया मीन्स ऑफ ग्राफिक्स या जैसे इमेजरी से दिखाओगे ना, तो फिर भरा भरा नहीं लगेगा वो, वरना PPT का पेज बहुत भरा भरा हो जाएगा। बिकॉज इन तीनों के सोल्यूशन आपको एक ही पेज पे देने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 7 स्लाइडर PPT आपको सबमिट करनी है ना। तो आपको जो वो देने हैं ना सबके सोल्यूशन, वो अब बताओ इन 3 क्वेश्चन के आप कैसे तो एक ही पेज पे सोल्यूशन, तो कोशिश करना कि ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाओ, इमेज के फॉर्म में दिखाओ। उससे ना क्या वो PPT भरेगी नहीं और अच्छा भी लगेगा, वो अपीलिंग लगेगा। उसी तरह से टेक्निकल अप्रोच आपको यहाँ दिखाना है, क्या मेथडोलॉजी है आपकी, किस तरह से आप उसको कर रहे हो, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, या हार्डवेयर में है तो कौन सा डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सब यहाँ पे आ जाएगा। प्रोटोटाइप है आपके पास, यानी वर्किंग ज़रूरी नहीं है कि अभी इस स्टेज में हो, लेकिन अगर है तो इट्स वेल एंड गुड। फिर फीसिबिलिटी एंड वायबिलिटी में आ गया, थोड़ा बहुत इंटरनेट पर रिसर्च कर लेना फीसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, वायबिलिटी का क्या मतलब होता है। वैसे तो देखो चांसेस ऑफ सिलेक्शन तो रेयर होते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, स्पेशली फॉर दोज हु आर जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स
फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड से। तो एनालिसिस ऑफ फीसिबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्क स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस। फिर इस फिफ्थ पेज में आपका आ जाएगा पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ, लेट्स से अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, लेट्स से मेरा स्टार्टअप आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द ऑडियंस विच इज़ कॉलेज स्टूडेंट्स, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल इम्पैक्ट में टारगेट ऑडियंस में कॉलेज स्टूडेंट्स आएगा, उसके बारे में तुम्हें बताना है कि किस तरह से वो इम्पैक्ट होगा। बेनिफिट्स, तीनों चीज़ें बेनिफिट्स, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल। अभी तो देखो, अभी हम मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं इस चीज़ को, मगर आपको तो फ्रॉम द यू नीड नॉट स्क्रैच द सर्फेस इन द फर्स्ट प्लेस, यू हैव टू डिग डीपर इनटू दीज थिंग्स, बिकॉज आप तो किसी, क्योंकि वहाँ पे तो कंपनीज ने पोस्ट किया है ना वो सारी की सारी थीम्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, गोदरेज या फिर मतलब जो भी कंपनीज हैं, कंपनीज की थीम्स हैं, कंपनीज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको सोल्यूशन देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिसर्च एंड रेफरेंसेस देना है, आपने अभी तक क्या रिसर्च किया है, कोई फीडबैक लिया है आपने किसी से, या फिर रेफरेंसेस रिसर्च वर्क वो सब आ गया। इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। देखो 6 तक ही लिमिट है, 7 भी नहीं है। 6 पेज में आपको जो है सब कुछ लिख देना है। तभी मैं कह रहा था कि पैराग्राफ लिखोगे तो फिर ज़्यादा ना वो नहीं रहेगा, कि मतलब जगह ही नहीं बचेगी। और ये तो है नहीं कि आप फ़ॉन्ट साइज़ एक रख के लिखोगे एक तो किसी को दिखेगा भी नहीं, तो कोशिश करना कि ग्राफिकल फॉर्म में हो या फिर इमेज फॉर्म में हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रेसाइज, आइडिया शुड बी यूनिक एंड नोवेल। आई एम एम्फेसाइजिंग वन मोर टाइम कि पीपीटी मैटर्स द मोस्ट, एटलीस्ट इन द इनिशियल राउंड। यू कैन ओनली यूज़ प्रोवाइडेड टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट चेंज मत करना, ठीक है। आइडिया डिटेल्स पॉइंटर चेंज मत करना, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पीडीएफ में सबमिट करना है। देखो पीपीटी फाइल है, मगर आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और क्योंकि पीडीएफ अपलोड होनी है पोर्टल पे, पीपीटी अपलोड नहीं होनी, ना ही वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड होना। अब रही बात कि आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखो इजीली हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे, तो इजीली हो जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। देखो इस वाले इंस्ट्रक्शन मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। इसको तो हमने कर दिया डिलीट, ठीक है। बस सिंपल हो जाएगा, मुझे करके भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा।